चलो दर्शकों, सीधे आपको इंदौर लेकर चलेंगे, जहां पर सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं और कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक आकर्षण होता है। ये लगातार सब तरह से हमारे नेतृत्व की मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। लेकिन ये बात सही है, कठिनाई के दौर में कठिन होता है, वो दौर भी हमको याद है। इसलिए हमने कहा कि इस कष्ट की घड़ी में हमारी सरकार ने जितना बन पड़ा है, नगर निगम ने जो बन पड़ा वो सब कुछ करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ हमारे इस मन के भाव में, जैसे मैंने प्रारंभ में बात कही है कि हमारे इस इंदौर शहर की शान सच में आगे बढ़ते हुए शहर की पहचान, आगे बढ़ते हुए लोगों की पहचान है। हर कष्ट में, हर तकलीफ में उठकर खड़े होने की अपनी हिम्मत अगर किसी में है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर सभी माहौल में आगे बढ़ने का नाम इंदौर, हर दौर में प्रथम ये इंदौर। और ऐसे माहौल में जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, सच में अहिल्या माता की नगरी, मालवा की शान, यशवंतराव महाराज उनके जमाने से जिस प्रकार से इंदौर ने अपनी औद्योगिक अलग प्रकार से पहचान बनाई थी, व्यापार व्यवसाय, कुशल नेतृत्व, कला का ये नाम, जिनके सभा मंडप, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जन्मस्थली, इतने प्रकार से इंदौर को याद किया जाए। और उतने में भी ये नर्मदा की जो बात चली वो सही है। मालवा के अंदर नर्मदा को लाने के लिए कितने प्रकार के संघर्ष हुए। और ये भी बात मैं जवाबदारी से कहना चाहूंगा, ये बड़ा दुर्भाग्य का पक्ष भी है। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी करा था, भाई हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है। लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपको इसे आगे बढ़ते शहर के विकास के मामले में अगर आपने आपदा में से अवसर ढूंढ करके राजनीति का रास्ता ढूंढा, तो ये वाकई कतई उचित नहीं कहा जा सकता। सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष के तरीके से रखो, हम सब उस बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात दूर तलक जाएगी, इससे कोई बच नहीं सकते। कांग्रेस, इतने पाप है तुम्हारे सिर पे कि सिर के बाल कम पड़ जाए, इतने पाप कांग्रेस ने करे इस देश और प्रदेश के साथ, सदैव उस प्रकार से व्यवहार किया। हम इस बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे अपने विकास के मामले में कर रहे हैं। इंदौर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है, और इंदौर के आगे बढ़ने के संकल्प में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज अपने इसी इंदौर के अंदर नर्मदा के पानी को लाने की हिम्मत, नर्मदा के पानी को मालवा तक लाने की हिम्मत, ये नर्मदा वैली का पूरा डैम बना तो उस समय था जब जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने पूरे मालवा निवाड़ को नर्मदा जी का एक बूंद जल लेने के लिए तरसा करके पूरे किसान का, व्यापारियों का, नगर का, गांव का, सबका विकास अवरुद्ध करने का काम किया। मुझे गर्व है, सरदार सरोवर बांध बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और नरेंद्र मोदी जी के बाद हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान के बाद कहा 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, आज हमारी सरकार को मिला के 56 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा अगर हुआ है तो हमारी सरकारों के कारण से। कांग्रेस के शासनकाल में उस दौर में वो पानी दे सकते थे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, यहाँ नदियों में जल में परमात्मा की कृपा। हमारी नदियों से तो गुजरात, राजस्थान और जहां तक जिधर जरूरत पड़े हर तरफ जल राशि जाती। नर्मदा जी अपोजिट में जाओ तो सोन नदी, गंगा बेसिन की नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, जिसके माध्यम से राजस्थान, कांग्रेस के माथे फिर यह कलंक आता है। राजस्थान के लोग प्यासे रहे, राजस्थान के लोग परेशान रहे, लेकिन पार्वती, काली सिंह, चंबल योजना में कांग्रेस ने दिल का बड़ा पन्नी दिखाया, मुकदमे में उलझाया।
15 जिले और वहां के भी 15 जिले, पूरा राजस्थान, हम सब जानते हैं राजस्थान के लोग वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में आगे बढ़ने का मानता रखते हैं। लेकिन पानी की कमी की उनके पास कोई इसकी परमात्मा की कोई कमी रह गई कि आज राजस्थान में पानी मिल जाए तो उनके अपनी जवानी बदल जाती है, उनका अपना खेतों का माहौल बदल जाता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद उनने अपने आशीर्वाद से तीन नदी जोड़ो अभियान के लिए पैसा मध्य प्रदेश के लिए जोरदार अभिनंदन, हमारे अपने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ, पूरा बुंदेलखंड, कांग्रेस ने सदैव विजय पाई थी बुंदेलखंड से, लेकिन बुंदेलखंड के लगातार जिलों के अंदर सूखे पे सूखा पड़ता, नहीं तो बुंदेलखंड में किस बात की कमी। खजुराहो के वो आकाश से बातें करते हुए देवालय, अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक, प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा, माइनिंग, सब प्रकार की चीजें थी। अगर नहीं कुछ था तो पानी की कमी थी। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, जोरदार अभिनंदन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इस प्रदेश में, देश में परमात्मा की कृपा से एक नदी में बाढ़ आती है, दूसरी नदी सूखी है, नहर डाल के मिला दो, इसका पानी उसमें डालो, दोनों पानी से सब क्षेत्र आनंद में हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के बड़े नेता जयराम, रमेश से लेके सारे लोग कहते रहे पानी आ नहीं सकता, ये अप्राकृतिक बात कर रहे हो, ये हो नहीं सकता, पता नहीं कितने प्रकार से बात। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारे नेता भी है दिल्ली में, लेकिन इनके सबके बीच भी केन बेतवा नदी जोड़ो का 1 लाख करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने मंजूर किया है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित होने वाला। नदी में पानी आ जाए, रहीमदास जी ने कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूर, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। ये जो चेहरे का पानी हमारा, जैसे मोती का पानी उतर जाए तो चेहरे का उसी प्रकार से नूर पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा मोती का चेहरा और हमारे भाव में रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आज बदलते दौर में हमने तय कर लिया है कि हमारे प्रत्येक शहर में और आगे बढ़ के जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव तक जल की राशि पहुंचा करके गांव का विकास के साथ पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। शहर के अंदर भी मैं आज आपके बीच में बोलने के लिए तो बहुत थोड़े से लिए आया था, लेकिन सच में पीड़ा है। और पीड़ा इस बात की है कि हमने कठिनाई को देखा, परेशानी को देखा, इसको एहसास कर लिया, उस आधार पर व्यवस्था की। लेकिन कोई इस बात के लिए हमारे लिए लगातार राजनीति करने आए, ये कतई उचित नहीं है। मैं फिर विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, हमारा मन तो बड़ा है, हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं। और आज संक्रांति के पर्व पर ये बड़ी सौगात यहाँ दे रहे हैं और कमिश्नर यहाँ होंगे इंदौर के लिए, विकास के लिए, जो मास्टर प्लान की सड़कें विकास जितना भी है, आप समय कम होगा तो वर्चुअल भूमि पूजन कर देंगे, लेकिन सारा विकास का काम चलने दो। इंदौर की पहचान इंदौर और इंदौर के लोगों से है, इंदौर के हौसले से है, इंदौर के। सुना आपने सूबे के सीएम को। यहाँ पर इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।